बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक बस्ती थी। वहाँ के लोग एक परिवार की तरह मोहब्बत और भाईचारे में बंधे हुए थे, मगर उनकी ज़िंदगी मुश्किलात से खाली ना थी। उनकी बस्ती में खजूर के कुछ दरख्तों के सिवा कोई फसल ना उगती थी, लेकिन उनकी मुश्किलात का असल सबब कुछ और ही था। उनकी बस्ती और शहर के दरमियान एक गहरी खंदक हायल थी, जिस पर हर वक्त शहरी सिपाहियों का पहरा रहता था। बस्ती वालों के लिए उस खंदक को अब्बू करना और शहर में दाखिल होना नामुमकिन था, क्योंकि जो भी ऐसा करने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता, उसे सिपाहियों की जानिब से सख्त सज़ा दी जाती। शहर के सिपाही बस्ती वालों से बुरा सलूक करते और उनके मर्दों को पहाड़ों से पत्थर निकालने पर मजबूर करते। गांव के लोग पहाड़ों से जो पत्थर निकालते, सिपाही उन्हें ऊँटों पर लाद कर शहर मुंतकिल कर देते। इस मुशक्कल बस्ती वालों को कुछ मिकदार में खाने पीने की अशिया मिल जाती, जो बमुश्किल उन्हें ज़िंदा रखने के लिए ही काफ़ी होती। बस यही उनकी ज़िंदगी थी। वो सहारा के उस पार की दुनिया के बारे में कुछ ना जानते थे और ना ही उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिला। यूँ लगता था जैसे वो एक बंद दायरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, न ख्वाब, बस 2 वक्त की रोटी का हसूल ही उनकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था। उसी बस्ती में एक 20 साला लड़की रहती थी जिसका नाम हिना था। वो हर सुबह गधे पर आटा और राशन लाद कर घर घर जाकर तकसीम करती। ये वही राशन होता जो शहर के सिपाही गांव के लोगों के लिए हिना के वालिद तक पहुंचा देते। ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात के बावजूद हिना को ये काम करने में बेहद खुशी महसूस होती थी, क्योंकि वो अपनी बस्ती के लोगों से हमदर्दी और मोहब्बत करती थी। हिना के चचा का एक बेटा था जिसका नाम मोइन था और वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। हिना के वालिद ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और इसी वजह से वो मोइन से खुसूसी मोहब्बत और लगाव रखते थे। हिना के ख्वाब इस बस्ती की महदूद दुनिया से बहुत आगे के थे। वो इस रेत के समंदर से परे की दुनिया देखने की आरजू रखती थी। जब भी उसका काम जल्दी ख़त्म हो जाता, वो तेज़ी से अपने पसंदीदा मकाम यानी शहर और बस्ती के बीच हायलम के करीब पहुंचती। वो वहाँ खामोश पत्थरों के बीच बैठकर दूर तक फैली रेत की वसतों को देखती और शहर और उसके लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती। उसके दिल में हमेशा ये सवाल रहता कि खंदक के उस पार क्या है, वो लोग कैसे होंगे, उनके घर कैसे दिखते होंगे। उसे लगता था कि ये खंदक महज ज़मीन में एक दरार नहीं, बल्कि गांव की खुशहाली के दरमियान एक रुकावट है। एक दिन जब वो आटा तकसीम कर चुकी तो वो खंदक के करीब अपने मामूल के मकाम पर चल निकली। जब वो उस मकाम के करीब पहुंची तो अचानक रुक गई। उसने एक नौजवान को एक बड़ी सी चट्टान पर बैठे देखा, जो कि बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन उदास मगर दिल को छू लेने वाली थी। हिना इस मस्की की कशिश में बेहरकत खड़ी रही। वह नौजवान के हाथों की नफीस हरकत और उस अंदाज को देख रही थी जिसमें वो बांसुरी को अपनी रूह का हिस्सा समझकर बजा रहा था। लेकिन अचानक उसकी नज़र करीब ही बंधे हुए एक घोड़े पर पड़ी। घोड़े को देखकर उसे अंदाज़ा हुआ कि ये नौजवान उस बस्ती का नहीं बल्कि शहर का रहने वाला है। अचानक उसे खौफ ने जकड़ लिया और वो वापस लौटना चाहती थी, लेकिन नौजवान की आवाज़ ने उस लम्हे की खामोशी को तोड़ दिया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, रुको, वहाँ कौन है? हिना ये आवाज़ सुनकर वहीं ठहर गई। नौजवान उसकी तरफ मजबूत कदमों से बढ़ा और उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ खंदक के करीब क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं यहाँ आना मना है? हिना ने अपने खौफ को काबू करने की कोशिश की। नौजवान ने गुस्से से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह जगह खतरनाक है? खौफ के मारे हिना की आंखों में आंसू आ गए और वो धीमी आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दें, मुझे वाकई इल्म नहीं था। उसके आंसू देखकर नौजवान की गुस्से से भरी आवाज़ नरम पड़ गई। उसने सुकून से कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। अब फ़ौरन अपनी बस्ती की तरफ वापस लौट जाओ। उसके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही हिना पूरी रफ्तार से भागी और बगैर रुके वो बस्ती के दाखिली रास्ते तक पहुँच गई। वो खौफ से हाँप रही थी और ख़ुद को पुरसत करने के लिए वहीं एक चट्टान पर बैठ गई। जब वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी तो वो अपने घर वापस आई और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन उसका दिमाग उस अजनबी नौजवान के बारे में सोचता रहा। उसके दिमाग में बांसुरी की धुनें गूंज रही थी जो उसने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने अपने दिल में कहा, क्या होगा अगर मैं वहाँ दोबारा जाऊँ और उसे दूर से देखूँ
शायद मैं समझ सकूं कि लकड़ी की वो चीज़ क्या थी जिससे वो धुनें निकाल रहा था। अगले दिन हिना ने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया और खंदक की तरफ चलना शुरू कर दिया। वहाँ पहुंचकर वो एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गई और सब्र के साथ उस जगह को देखने लगी जहाँ पिछली मर्तबा उसने नौजवान को देखा था। वो इंतज़ार करती रही लेकिन नौजवान ना आया। उसका ये इंतज़ार 3 दिन तक जारी रहा, लेकिन हर बार वो मायूस होकर लौट आती। 3 दिन के बाद जब वो बस्ती में आटा तकसीम कर रही थी तो उसने मैदान से चीख और हंगामे की आवाज़ें सुनी। वो उन आवाज़ों को नज़रअंदाज ना कर सकी और फ़ौरन आवाज़ की सिमत भागती हुई गई। वहाँ उसने बस्ती के लोगों की एक भीड़ देखी। हिना ने देखा कि शहर का सिपाही अपनी सरकारी वर्दी में एक बस्ती के नौजवान को कोड़े से पीट रहा था और उसकी चीखें खामोशी को चीर रही थी। जब सिपाही ने अपना काम ख़त्म किया तो वो उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में बोला, ये उन लोगों की सज़ा है जो खंदक अब्बू करने की कोशिश करते हैं। अगर इसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो इसका अंजाम मौत होगा। हिना सिपाही के सख्त अल्फाज सुनकर कांप गई, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो हैरान कुन था। हजू के दरमियान से वो बांसुरी बजाने वाला नौजवान नमूद हुआ। वो अपने घोड़े को खींचता हुआ सिपाही के करीब आया। कोड़े बरसाने वाला सिपाही घोड़े पर सवार हुआ और वो दोनों खंदक की जानिब रवाना हो गए। हिना ने महसूस किया कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा और खंदक की तरफ चलने लगी। वहाँ पहुंचकर वो एक चट्टान के पीछे छुपकर मंजर देखने लगी। उसने देखा कि जो सिपाही कोड़े बरसा रहा था वो खंदक अब्बू करके शहर की तरफ रवाना हुआ, जबकि बांसुरी बजाने वाला नौजवान खंदक के किनारे बैठकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दी। एक मर्तबा फिर से वही दिलकश धुनें फिज़ा में बिखर गई। जब सूरज ग्रूप होने को था तो नौजवान ने बांसुरी बजाना बंद कर दी और अपना बिस्तर बिछाकर वहीं आराम करने लगा। अब हिना समझ गई कि वो खंदक के गिर्द याना मुहाफिज में से एक है, लेकिन हैरत इस बात पर थी कि वो बाकी मुहाफिज की तरह नहीं पहनता था। शायद इसीलिए वो इसको पहली बार पहचान ना पाई। अब हिना घबराने लगी और खामोशी से वापस बस्ती जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसे एक गर्जदार आवाज़ आई, कौन है वहाँ? हिना पर खौफदारी हुआ और वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने मुड़कर पीछे भी ना देखा। वो चट्टानों में छुपते छुपाते घर तक पहुँच गई तो उसके वालिद ने पूछा, हिना तुम कहाँ थी? हम तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद थे। हिना ने अपना सर उठाया और थकी हुई आवाज़ के साथ बोली, मुझे माफ़ कर दें बाबा, मैं आटा तकसीम करने में थोड़ी देर लगा बैठी। फिर उसने कहा, बाबा आज मैंने देखा कि एक शहरी सिपाही हमारी बस्ती के एक नौजवान को कोड़े मार रहा था, जिससे मुझे बहुत दुख और खौफ हुआ। इसी वजह से मैं गांव की औरतों के साथ बैठकर कुछ देर बातें करती रही और मुझे देर हो गई। उसके वालिद ने उसे तसल्ली दे देने के लिए कहा, बस अहम बात यह है कि तुम ठीक हो, लेकिन आइंदा ऐसा ना करना। अगले दिन हिना ने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और हमेशा की तरह खंदक की तरफ दौड़ पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एक शहरी सिपाही नौजवान बांसुरी बजाने वाले पर चिल्ला रहा था। वो सारी बातें सुन नहीं पाई, मगर सिपाही ने गुस्से में ज़ोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहने लगा, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर दोबारा गलती की तो अंजाम बुरा होगा। वो सिपाही कदम मारता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि नौजवान ज़मीन पर बैठा रह गया। हिना को नौजवान के लिए एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। ज़ाहिरी तौर पर मजबूत नज़र आने वाला नौजवान उस लम्हे एक छोटे बच्चे की तरह बेबस लग रहा था। फिर उसने अपनी बांसुरी निकालकर बजाना शुरू की तो उसकी धुनें पहले से ज़्यादा गमगीन और गहरी थी। हिना चट्टान के खुफिया गोशे में बैठी इन धुनों को सुनती रही, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि आज वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेगी और वक्त पर घर को लौट जाएगी। लेकिन अचानक बांसुरी की धुनें रुक गई। हिना ने देखा तो नौजवान खंदक के किनारे से फिसलकर नीचे गिर रहा था। वो फौरन उसकी तरफ दौड़ी और देखा कि वो मायूसी से मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उसने घबराते हुए उसका हाथ थामा और पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कई लम्हों की जद्दोजहद के बाद वो उसे बचाने में कामयाब हो गई। नौजवान हाँपते हुए अपनी सांस बहाल करने की कोशिश करने लगा। हिना चूंकि खौफजदा थी तो उसने शुक्रिया सुने बगैर ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया, ताकि वो नौजवान उसका चेहरा पहचान ना सके और ना ही कोई सवाल पूछ सके। वो दौड़ती रही और रुकी नहीं, हत्ता कि वो अपने घर पहुँच गई। अगले रोज़ फिर से हिना खंदक की तरफ गई और चट्टान में छुप कर बैठ गई।
नौजवान ने हमेशा की तरह बांसुरी बजाना शुरू की, लेकिन अचानक वो रुक गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो, वही जिसने कल मेरी जान बचाई। अगर तुम यहाँ हो तो आओ, मुझसे बात करो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचागा। हिना हैरान थी कि उसे कैसे पता चला कि वो वहाँ मौजूद है, लेकिन वो बाहर आने की हिम्मत ना कर सकी। नौजवान ने दोबारा पुकारा, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। हिना थोड़ा ताज्जुब का शिकार हुई, लेकिन आखिरकार आहिस्ता कदमों से बाहर आ गई। वो एहतियात से उसकी तरफ बढ़ी, यहाँ तक कि नौजवान ने उसे देख लिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। हिना की हिम्मत बढ़ी और कहने लगी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये क्या चीज़ है जिससे तुम खूबसूरत आवाज़ें निकालते हो, और तुम ऐसा कैसे करते हो? नौजवान ने अपनी थैली से बांसुरी निकाली और कहने लगा, तुम इसके बारे में पूछ रही हो, इसे बांसुरी कहते हैं। हिना पहली बार मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं रोज़ तुम्हें ये बजाते हुए सुनती हूँ, लेकिन ये जादुई लगती है। नौजवान ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, अगर तुम भी इसे सीखना चाहो तो मैं खुशी से तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर हिना का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बोली, क्या वाकई मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? नौजवान ने कहा, हाँ, तुम यकीनन कर सकती हो। फिर वो थोड़ा करीब आया और कहने लगा, मेरा नाम सुलेमान है। हिना ने भी उसे अपना नाम बताया और वो दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। नौजवान ने जब उसे बांसुरी बजाने का तरीका बताया तो हिना उसकी हर बात को हैरत से सुन रही थी, जैसे वो एक नई दुनिया दरियाफ्त कर रही हो। अब वो रोज़ाना खंदक के पास जाती, कभी सुलेमान उसके लिए बांसुरी बजाता और कभी उसे बांसुरी बजाने के बुनियादी असूल सिखाता। जब भी काफिले का शोर करीब आता, सुलेमान अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता और हिना चट्टान के पीछे छुप जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ सुलेमान ने हिना को पढ़ना और लिखना भी सिखाया। उसने उसे खंदक के पार की दुनिया के बारे में बताया, बड़ी इमारत, सरसब्ज मैदानों, खुशबूदार पौधों और मुख्तलिफ जानवरों के बारे में भी बताया, जिनके बारे में हिना ने कभी सुना भी ना था। सुलेमान ने उसे उन शहरों के बारे में भी बताया जहाँ लकड़ी के मकाना और बुलंद बाला महल्ला मौजूद है। हिना हर रोज़ कुछ नया सीखी और महसूस करती, जैसे वो अपनी दुनिया से निकलकर एक दूसरी दुनिया में कदम रख रही हो। एक दिन जब हिना ने हस्बे मामूल किताब के 2 सफ़े पढ़कर सुलेमान को सुनाए तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दिन बदन बेहतर हो रही हो और जल्द ही किताबों को उसी आसानी से पढ़ सकोगी जैसे मैं पढ़ता हूँ। हिना ने जवाब देने का इरादा ही किया था कि दोनों ने एक काफिले की आवाज़ सुनी। हिना फौरन चट्टान के पीछे छुप गई और सुलेमान सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रवाना हुआ। वापस आकर सुलेमान ने धीमी आवाज़ में कहा, यह काफिला तुम्हारी बस्ती से शहर की तरफ जा रहा है। हिना ने आम से लहजे में जवाब दिया, हाँ, पत्थरों का काफिला हर शाम यहाँ से गुजरता है। सुलेमान ये सुनकर धीरे से हंसा और ज़मीन से एक छोटा सा पत्थर उठाते हुए बोला, ये पत्थर है, लेकिन जो हम तुम्हारी बस्ती से लेकर जाते हैं वो कोई आम पत्थर नहीं। हिना हैरत से उसे देखते हुए बोली, लेकिन हम तो इसे पीला पत्थर कहते हैं और जो तुम्हारे हाथ में है हम उसे काला पत्थर कहते हैं। ये सुनकर सुलेमान ने कहा, जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये अब तक का सबसे बड़ा राज है। ये पीले पत्थर जिन्हें तुम पत्थर कहती हो, हम इन्हें सोना कहते हैं। इन पहाड़ों से सोना निकलता है जो बहुत बड़ी दौलत है। ये एक छोटा सा पत्थर तुम्हारी बस्ती की 1 महीने की आटे की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये सुनते ही हिना की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो हल्की सी लर्जत आवाज़ में बोली, 1 महीने का आटा, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया गया? सुलेमान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वो सदमा देने से कम नहीं, लेकिन तुम सच्चाई जानने की हकदार हो। तुम्हारी बस्ती के लोगों को जाहिल रखना शहर के हाकिम का हमेशा से मकसद रहा है। उसने मजीद कहा, कई दिहाइलोजन के हाकिम ने तुम्हारी बस्ती में सोने की खानें दरियाफ्त की तो उसने अपने सिपाहियों को खंदक खोदने और बस्ती के तमाम नौजवानों को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसने सिर्फ बच्चों को जिंदा छोड़ा, उन्हें खाना और पानी फराह किया ताकि वो बड़े होकर खानों में काम कर सकें। शहर के हाकिम ने ना तो इन्हें पढ़ना सिखाया और ना लिखना, और इन्हें हमेशा जहालत के अंधेरे में रखा, और इस तरह नस्ल दर नस्ल लोग इसी जहालत में जिंदा रहे, इस कीमती चीज़ की कीमत जाने बगैर जो वो अपने हाथों से निकालते हैं। तुम्हारी बस्ती के लोग इसे चोरी भी नहीं करते क्योंकि उनके नज़दीक ये सिर्फ पत्थर है। सुलेमान की ये बातें सुनकर हिना हैरत से बोली, लेकिन तुम ये सब मुझे ही क्यों बता रहे हो और मैं ही क्यों?
सुलेमान ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह हकीकत इसलिए बताई क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, वो चीज़ें पसंद करती हो जो मुझे भी पसंद है। ये एक बड़ा राज था जो मैंने तुम्हें बताया। हिना ने कहा, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को इस राज के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं तुमसे भी एक वादा चाहती हूँ। बचपन से ही मैं ख्वाब देखती हूँ कि बस्ती से बाहर निकलूँ और खंदक को अब्बू करूँ। मैं बैरून दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सुलेमान ये सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, मैं कोशिश करूँगा तुम अपना ख्वाब पूरा कर सको। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। हिना ये सुनकर वहाँ से चली गई। जब वो घर पहुंची तो अपने काम मुकम्मल किए और इंतज़ार करने बैठ गई। जब उसके वालिद घर आए और सब खाने पर जमा हुए तो उसने अपने वालिद से कहा, बाबा क्या आप कल मुझे पत्थरों की खुदाई के मुकाम पर ले जा सकते हैं? वालिद ने हैरत से इसकी वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से वहाँ नहीं गई। उसकी ये बात सुनकर वालिद ने भी हाँ कर दी। अगले दिन सुबह जब वो खुदाई के मुकाम पर पहुँचे तो हिना रुकी और मंजर देखने लगी। उसने देखा कि गांव के मर्द बगैर रुके काम कर रहे हैं। उनके बाजुओं पर काम की सख्ती की वजह से जख्मों के निशान थे। अचानक उसके ख्यालात को उसके चाचा के बेटे मोइन की आवाज़ ने तोड़ दिया। वो कहने लगा, हिना क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? हिना ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ मुझे ये जगह पसंद आई। मोइन ने आगे बढ़कर कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं। हिना तज के साथ उसके पीछे चल दी। उसने एक मश रोशन की और उसे एक पहाड़ की कान की तरफ साथ ले गया। वह जगह तारीक लेकिन वसी थी। मोइन ने फ़ख्र लहजे में कहा, यह रंगीन पत्थरों की खान है जो चंद हफ्ते पहले मैंने दरियाफ्त की है और मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। मैं तुम्हें ये पत्थर तोहफे में देना चाहता था। उसने 4 छोटे पत्थर उठाए और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये वो रंग हैं जो मैंने अब तक दरियाफ्त किए हैं। हिना ने पत्थर उससे लेकर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया और अपने वालिद के साथ घर वापस आ गई। लेकिन उसका जहन मुसलसल इन चीज़ों के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने अपना मामूल का काम ख़त्म किया और फिर से खंदक की तरफ चली गई। सुलेमान वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, आज मैं बांसुरी नहीं बजा सकता। कल जब मैं बांसुरी बजा रहा था तो मेरे निगरान ने उसे तोड़ दिया। उसने इस पर ही बस नहीं किया बल्कि मेरी 1 हफ्ते की उजरत भी रोक ली। हिना ने टूटी हुई बांसुरी को अफसोस से देखा और पूछा, वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? सुलेमान ने अपने दुख को छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं इस काम में नया हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर मैंने मेहनत दिखाई तो अपनी जगह साबित कर लूँगा और अहम बन जाऊँगा। हिना को उसके लिए दुख हुआ, लेकिन फिर फ़ौरन उसने अपने थैले में से रंगीन पत्थर निकाले जो उसे मोइन ने दिए थे। उसने इन्हें सुलेमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है अगर तुम उन्हें इन रंगीन पत्थरों वाले पहाड़ के बारे में बताओ तो इससे तुम्हारी अहमियत बढ़ जाए। सुलेमान ने उन पत्थरों को गौर से देखा, फिर हैरत और जोश भरे लहजे में बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो हीरे हैं। हिना ने सर हिलाकर लाइल्मी का इजहार किया। हीरा वो क्या होता है? सुलेमान ने कहा, इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये पहाड़ कहाँ है? हिना ने मेहता अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहने लगी, वादा करो तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें ये राज दिया, और ये भी वादा करो कि तुम वहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओ। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। ये वादा मेरे पिछले तमाम वादों की तरह मुकद्दस है। हिना ने थोड़े तरदूद के बाद उसे जगह की तफसील बता दी। उसे सुलेमान के लिए शदीद खुशी महसूस हो रही थी और फ़ख्र भी कि उसने सुलेमान को अपना मकाम बेहतर बनाने का मौका दिया। फिर सुलेमान ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, मैं 4 दिन की छुट्टी पर शहर जाऊंगा, क्यों ना तुम अपना ख्वाब पूरा करो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर हिना की खुशी की कोई हद न रही। यही वो लम्हा था जिसका वो हमेशा इंतज़ार कर रही थी। उसने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, यकीनन मैं जाना चाहती हूँ। सुलेमान कहने लगा, कल मैं अपने निगरान को उस पहाड़ के बारे में बताऊंगा और जब मेरी तरक्की हो जाएगी तो मैं वापस आऊँगा तुम्हें ले जाने। तुम बस तैयार रहना। अगले दिन सुबह जब हिना आटा तकसीम कर रही थी तो उसने बस्ती में एक गैर मामूली हलचल महसूस की। उसने बड़ी तादाद में सिपाहियों को घोड़ों पर देखा और सुलेमान उनके दरमियान मौजूद था। हिना ने फ़ौरन समझ लिया कि वो रंगीन पत्थरों वाले पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चंद घंटों के बाद
उसने बस्ती के दूसरे किनारे से शोर और चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी। वो जल्दी से वहां पहुंची जहां लोग एक खौफनाक मंजर के गिर्द जमा थे। हिना खौफ के साथ करीब गई और देखा कि उसके चचा के बेटे मोइन को कोड़े मारे जा रहे थे। वो हैरत और सदमे से चीख उठी, इसे सज़ा क्यों दी जा रही है? एक शख्स ने जवाब दिया, इसने सिपाहियों से रंगीन पत्थरों की कान छुपाई थी, इसलिए इसे कोड़े मारे जा रहे हैं। अचानक हिना के वालिद निकले और मोइन के जिस्म को अपने जिस्म से बचाने की कोशिश की। वो सिपाहियों से इल्तजा कर रहे थे, रुक जाओ, ये बच्चा है, इससे गलती हो गई, माफ़ कर दो। ये नहीं जानता था कि वो पत्थर कौन से हैं, लेकिन सिपाहियों ने हिना के वालिद की एक ना सुनी और उन्हें भी सज़ा देते हुए कोड़े मारने शुरू कर दी। हिना चीखती रही और उन तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो भी इसी अंजाम से धोचा ना हो जाए। आखिरकार सब लोग खामोशी के साथ घरों को लौट गए। हिना के वालिद बिस्तर पर लेटे दर्द से कर्रा रहे थे और मोइन करीब बैठा अपने जख्मों से तड़प रहा था। कोड़ों के निशानात उनके जिस्मों पर गहरे थे। हिना उनके साथ आकर बैठ गई और उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू जारी थे। उसे ऐसा लगा जैसे निदामत का बोझ उसे कुचल देगा। उसने वालिद और मोइन की तरफ देखा और खुद को शदीद कसूरवार महसूस किया। वो खुद से कहने लगी कि उसे सुलेमान को रंगीन पत्थरों वाले पहाड़ के बारे में नहीं बताना चाहिए था। जब वो अपने वालिद को खाना खिला रही थी तो उन्होंने तकलीफ के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, बस करो मेरी बेटी, अब मजीद मत रो, मैं कल ठीक हो जाऊंगा। वो जानती थी कि इस सब की जिम्मेदारी उसके अपने गैर जिम्मेदाराना फैसले पर थी। उसके वालिद को उसी की वजह से सज़ा मिली थी। इस हादसे के बाद हिना अपने वालिद की देखभाल में लगी रही। उसको शदीद गुस्सा था। वो सुलेमान का सामना करना चाहती थी और उसे अपने वादे पर अमल न करने का कसूरवार ठहराना चाहती थी। वो रोज़ाना खंदक वाली मखसूस जगह पर जाती और सुलेमान के लौटने का इंतज़ार करती, लेकिन वो वापस न आया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके वालिद की हालत मज़ीद बिगड़ गई और बुखार ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। हिना की हर कोशिश नाकाम रही। वो रातों को जागती और उनकी देखभाल करती, लेकिन उनका जिस्म आखिरकार हार गया। हिना के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। वो जनाजे में शिद्दत से रो रही थी। चंद लम्हों के लिए उसने अपनी आंखें उठाई और सिपाहियों के एक ग्रह को देखा जो अपने घोड़ों पर बैठे जनाजे को देख रहे थे। सुलेमान भी उनके दरमियान मौजूद था और एक सिपाही की तरह लिबास पहने हुए था। जब उसकी नज़रें हिना से मिलीं तो उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी, लेकिन हिना के लिए इन नज़रों का कोई मतलब न था। उसके वालिद का गम इतना बड़ा था कि उसने किसी और ख्याल के लिए जगह ना छोड़ी। हिना के दिल में शहर वालों के खिलाफ गुस्से की आग भड़क उठी थी। वो इन सब को अपने वालिद की मौत और बस्ती वालों की तकलीफ़ों का जिम्मेदार ठहराते। एक दिन जब हिना खंदक के करीब चहलकदमी कर रही थी, उसकी नज़र सुलेमान की टूटी हुई बांसुरी पर पड़ी। उसने बांसुरी को हाथों में उठाया। अचानक उसे एक घोड़े की आवाज़ सुनाई दी जो करीब से आ रहा था। हिना, क्या तुम यहाँ हो? यह सुलेमान की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ सुनकर हिना चट्टान से बाहर आई। सुलेमान घोड़े से उतरा और उसके करीब आकर बोला, मुझे तुम्हारे वालिद की वफ़ात का अफसोस है। हिना ने सर हिलाया मगर कुछ न कहा। सुलेमान कहने लगा, मुझे सिपाहियों के एक ग्रह का सरब मुकर्रर कर दिया गया है। ये सब तुम्हारे बताए हुए राज की बदौलत मुमकिन हुआ। ये सुनते ही हिना की आंखों में गुस्सा भर आया। वो ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी, मेरे वालिद तुम्हारी वजह से अपनी जान से गए। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर यकीन किया। तुमने वादा किया था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। सुलेमान ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ना कर सका क्योंकि वो सिपाही मुझसे ज़्यादा रुतबे वाला था। हिना मायूसी से उठकर जाने लगी। सुलेमान ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारा हफ्तों इंतज़ार किया और अब तुम बगैर किसी वजाहत के लौट आए हो और मेरे वालिद की वफ़ात पर कोई पशेमानी भी नहीं। वो सुलेमान को हैरान छोड़कर वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद हिना ने एक नया रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो कभी किसी को अपने बस्ती के लोगों का इस्तेमाल करने नहीं देगी। उसने बस्ती के बच्चों को जमा किया और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने लगी। उसने सुलेमान से ही सीखी गई बातों को इस्तेमाल किया और उसने बच्चों और नौजवानों को शहर की दुनिया और तिजारत के बारे में बताया। हिना ने आखिरकार बस्ती वालों पर हकीकत आश्का कर दी। उसने बताया कि जर्द और रंगीन पत्थरों की असल हकीकत क्या है और कैसे। पिछली कई दिहाइलोजन जवानों ने नए हुनर सीखे
और सिपाहियों के अहकामात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। शुरू के दिनों में वो इनके रास्ते में रुकावट बनते और इन्हें खौफज़दा करते, लेकिन जल्द ही बस्ती वालों ने उन पर हमले करना शुरू कर दिए और उन्हें पहाड़ों और खानों तक पहुंचने से रोक दिया। छोटे से लेकर बड़े तक हकीकत अब सबके लिए वाज हो चुकी थी। बस्ती में कोई भी शख्स मज़ीद जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना था। शहर के हाकिम ने धमकियों और सज़ा के ज़रिए काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो समझ गया कि बस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। हिना को अपने गांव वालों की आंखों में एक नई उम्मीद और चमक दिखाई दे रही थी। गम और नुकसान के बावजूद बस्ती में एक नया एहसास पैदा हो रहा था, आज़ादी का एहसास। एक रोज़ हिना को बस्ती के मुहाफिज ने बताया कि शहर से एक सिपाही बस्ती में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। जब हमने उसे रोका तो उसने कहा कि वो तुमसे जाती तौर पर मिलना चाहता है। हिना ने उनकी तरफ देखा और पूछने लगी, क्या तुम लोगों ने उसे नहीं बताया कि शहर के नुमाइंदे सबसे पहले बस्ती के बुजुर्गों से मुलाकात करते हैं? उन्होंने सर हिलाया और कहने लगे, हमने बताया था, लेकिन वो बजिद है कि वो हिना से मिलना चाहता है। जब हमने उसे खंदक पार करने से रोका तो उसने हमें एक चीज़ दी और कहने लगा कि इसे तुम हिना तक पहुंचा दो। जब मुहाफिज ने हाथ आगे बढ़ाया तो हिना हैरान रह गई। वह चीज़ एक लकड़ी की बांसुरी थी। हिना ने कई सालों से बांसुरी नहीं देखी थी। उसने वो बांसुरी पकड़ी और उसे बजाना शुरू कर दिया। सबने अपने काम छोड़ दिए और मीठी मस्की में खो गए। ये एक जादुई लम्हा था, जैसे वक्त कुछ लम्हों के लिए रुक गया। फिर उसने बांसुरी को अपने थैले में रखा और सोचने लगी, वो अब तक मुझे भूल नहीं पाया। फिर उसने मुहाफिज से कहा, अगर वो सिपाही वापस आए तो उसे आने दो और बस्ती के बुजुर्ग के घर ले जाओ। लेकिन उसके बाद वो सिपाही वापस ना आया। कुछ हफ्तों के बाद बस्ती वालों को खबर मिली कि शहर का हाकिम वफात पा चुका है और उसकी जगह उसके बेटे ने तख्त संभाल लिया है। नए हाकिम ने बस्ती वालों को कई खत भेजे और मुज़क्र की पेशकश की, लेकिन बस्ती वालों ने उन्हें हर बार रद्द कर दिया। लोगों का गुस्सा भांपते हुए हाकिम ने फैसला किया कि वो खुद लोगों से मिलने जाएगा। बस्ती वालों ने भी उसका मोहता अंदाज में इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान नए हाकिम ने बस्ती और शहर के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की। बस्ती के लोगों और शहर के मोज़न की मौजूदगी में एक बाजा मुही तय पाया। ये मुहिवाज और मुनसिफाना था जो बस्ती वालों के व्यवसाय पर उनके हुकूक को यकीनी बनाता था। मुलाकात के इख्तियार को हाकिम उठा और बस्ती के बुजुर्गों से मुसाफा करना शुरू किया। अचानक बाहर से बांसुरी की मीठी धुनें सुनाई दी। हिना ने जब आवाज़ की सिमत देखा तो सुलेमान मजलिस के बाहर खड़ा था। अपने रस्मी लिबास और पुरसुकून अंदाज में वो बांसुरी बजा रहा था। शहर का हाकिम मुस्कुराया और कहने लगा, इनसे मिलिए, ये हमारा नया वज़ीर है, इसका नाम सुलेमान है। हिना ये सुनकर अपनी मुस्कुराहट को रोक ना सकी। सुलेमान अब वज़ीर बन चुका था। इस मुहिदे के बाद बस्ती में सब कुछ बदल गया। वो खंदक जो बस्ती और शहर के दरमियान थी उसे भर दिया गया। पत्थरों की तिजारत अब शफाफियत से चलाई जाने लगी। बस्ती वालों की इज्जत और मकाम बढ़ गया, यहाँ तक कि उसका नाम तब्दील करके सुनहरी बस्ती रख दिया गया। सुलेमान ने बस्ती के बुजुर्ग से हिना का हाथ मांगा। मंजूरी के बाद उसने हिना की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा पूरा करने दो। हिना ने पूछा, कौन सा वादा? मैंने वादा किया था कि तुम्हें शहर ले जाऊंगा। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूला। ये सुनकर हिना खुशी से सरशर थी। उसने सुलेमान का हाथ थामा और बस्ती से बाहर पहला कदम उसके साथ उठाया। एक माज जो दुखों से भरा था उसे पीछे छोड़कर वो एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार उसके अज़म और तालीम से मोहब्बत के ज़रिए उसका ये आज़ादी का ख्वाब पूरा हुआ।